महाराज श्री दशरथ एक दिन तीनों रानियों को बिठाया, तीनों बेटियों को बिठाया और सबसे पहले तो जनक जी की बड़ाई करने लगे। बेटी के सामने अगर कोई बाप की बड़ाई करे बेटी को बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा लड़ाई यही होती कि इसका बाप तो ऐसा है, इसका बाप तो वैसा है। बेटी को अच्छा लगता है अगर कोई बाप की बड़ाई करे। आज तीनों रानियों से बोले, देवियों ऐसा मत समझना 4 बहुए लेकर के आए हैं। ये 4 बहुए नहीं है बल्कि 4 बेटियों को लेकर के आए हैं। आज से महारानी इनको बेटियां समझना और याद रखना, जिस घर में बहू को बेटी समझा जाता हो, सास को मां समझा जाता हो, उस घर में तो जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसा करते हैं। पूरी रामायण पढ़ लेना और भी ग्रंथ पढ़ लेना, कहीं नहीं लिखा कभी कौशल्या मां और जानकी जी में आपस में झगड़ा बना हो, लड़ाई हुई हो। अरे भला अपनी बेटी से लड़ा करते हैं क्या? 20-22 साल की बेटी अपने घर में आए, एक आध काम गलत हो जाए, एक आध काम गलत बोला जाए, एक आध शब्द गलत निकल जाए तो लड़ेंगे क्या अपनी बेटी के साथ? सास को सोचना चाहिए, क्योंकि सास भी कभी, सीरियल तो देखा होगा ना, जब हम अपनी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करे लड़ाई झगड़े का, हमें अच्छा लगेगा क्या? हम नहीं चाहते हमारी बेटी के साथ ससुराल में उसकी सास लड़े, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? और बेटियों से भी कहूंगा, बुढ़ापे में एक आध बात गलत बोली जाए, कोई बात समझाने की कह रही हो मां, अरे अपनी मां है, मां एक आध बार अगर डांट दे तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि मां के साथ लड़ा जाए। वो जन्म की मां है, ये धर्म की मां है। अच्छा, कौन कौन बेटी है जो अपनी सास के साथ ना लड़ती हो? जरा हाथ खड़ा करके दिखा दे एक बार। 4-5 हाथ खड़े हो गए, जरा ताली बजा देना बहनों के लिए, ठीक है ना? अच्छा, कौन कौन सास ऐसी है जो बहुओं के साथ ना लड़ती हो? बुढ़ियाओं का भी पता लग जाना चाहिए। हैं 2-3? चलो खैर 2-3 निकल गई, ताली बजाएं जरा इनके लिए भी आप जो। याद रखना, अगर आप चाहती हैं मेरी बहू सीता जैसी हो तो आपको भी कौशल्या जैसी सास बनना पड़ेगा। बहू चाहती है मेरी सास कौशल्या जैसी हो तो उसे भी सीता जैसी बहू बनना पड़ेगा। विचार करना, अपने मान सम्मान के लिए आपकी लड़ाई आंसुओं आंख की दहलीज पर आया नहीं करते, आंसुओं आंख की दहलीज पर आया नहीं करते, अपने घर के हालात सबको बताया नहीं करते। और लोग मुट्ठी में लिए नमक फिरते हैं, अपने जख्म सरेआम दिखाया नहीं करते। अपने घर की बात चौराहे पर ना लाया करें। हर घर में थोड़ी बहुत बात हो जाती है, मुंह फुला करके ना बैठा करें, अगले दिन नॉर्मल हो जाया करें। अपने घर की इज्जत को नीलाम ना किया करें। एक कथा आ रही है मेरे याद। एक बार पति पत्नी में लड़ाई हो रही है। पत्नी कह रही 4 साल हो गए आपको शिमला नहीं गए हम, गर्मी है घूम आएंगे। बेटे ने कहा कहां से घुमा दूं, लॉकडाउन में काम नहीं चल रहा। सास ने सुन लिया, मां ने सुन लिया। मां ने कहा बेटा इधर आना, और जैसे बेटा अंदर पहुंचा बहू ने कान लगा लिए कहीं मां चुगली ना करे। क्या कह रही थी बहू? मां वो देहरादून मसूरी शिमला घूमने की कर रही थी, तो घुमा लाना। मां पैसे नहीं मेरे पास। मां ने एक पुराना सा ट्रंक उठाया, बक्सा उठाया, उसमें से एक मंगलसूत्र निकाला
और बोली बेटा तेरे बचपन में बाप मर गया, घर की हर चीज बिक गई, मंगलसूत्र नहीं बेचा मैंने, अब बुढ़ापे में इसका भी क्या करना, बच्चों की खुशी के लिए जा बेच दे और जाकर के बहू को घुमा ले। बहू ने कहा नहीं नहीं मां, मैया नहीं, कहीं नहीं जाना हमें। 2-4 साल बाद बेटा बहू से बोला मां ने आज तक हरिद्वार नहीं देखा, मर करके भी तो हरिद्वार लेकर के ही जाते हैं, जीते जी मां को हरिद्वार नहला देते, स्नान करा देते, ले जाओ ना, पैसे कहां हैं। एकदम से बहू ने कुंडल निकाल लिए, जो मां मेरे लिए अपना मंगलसूत्र बेच सकती है, मेरे कुंडल बेच आए, लेकिन मां को हरिद्वार जरूर लेकर के जाए। और सास ने सुन लिया, मां ने सुन लिया। मां ने कहा दोनों इधर आओ। क्या कह रहे थे? मां जल्दी तैयार हो, हरिद्वार जाना है। बहू ने कहा बावरे हो गए क्या, अरे कुंडल बेच करके जाऊंगी। और सुन बेटी, बहू ने कहा नहीं नहीं मां, कुंडल की परवाह ना करे, बाद में ले लेंगे, चल हरिद्वार मां। मां ने कहा बावरे हो गए हो क्या, अरे जिसके घर में राम जैसा बेटा और सीता जैसी बेटे की बहू हो, उसे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती।